नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नितेश तिवारी ई लर्निंग पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आपके सेकंड बुक 11th क्लास सेकंड बुक, जिसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत और चैप्टर का नाम है राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय। तो आज सबसे पहले हम जानेंगे कि क्या होती है राजनीति। तो राजनीति से पहले हम एक इसका जो परिचय है छोटा सा वो जान लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका इसमें आएगा, यार राजनीति क्या होती है। बहुत सुना है कि यार राजनीति जो है वह राज जमा नीति है, राज करने की नीति है। लेकिन जब इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात आती है तो क्या इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है। अच्छा, राजनीति का जो हम उत्पत्ति की बात करते हैं शब्द की ही, तो ये आपका है ग्रीक शब्द। कहाँ का है? ग्रीक, जिसे ग्रीस आज के नाम से जाना जाता है, ग्रीस। ठीक है, तो उसका एक शब्द है पॉलिश। ठीक है, और उसी पॉलिश शब्द का अर्थ होता है नगर और राज्य। क्या होता है? नगर और राज्य। तो राजनीति का जो वास्तविक अर्थ जो यहाँ निकल कर आता है वह नगर और राज्य करके निकल आता है। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न बनता है कि यार राजनीति के जनक कौन है। ये बहुत ज़रूरी है कि राजनीति जो आज हम पढ़ रहे हैं उसके जनक कौन है। तो अरिस्टोटल या अरस्तु जो हैं, एक सेमी चीज़ है, ये आपके उसके जनक हैं। और ये स्टैगिरा नामक एक जगह है ग्रीस में, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। किसका? आपके अरस्तु जी का। 384 बीसी, लगभग 384 जो बीसी है बिफोर क्राइस्ट, उस समय इनका जन्म हुआ था। ये लोकेशन देख सकते हैं आप, येरा स्टैगिरा का लोकेशन अगर आप देख सकें यूरोप में, तो येरा स्टैगिरा, और यहाँ पे ही अरस्तु का जन्म हुआ था। आगे हम प्रश्नों की बात कर लेते हैं अब। तो हमारा पहला प्रश्न रहेगा कि राजनीतिक विज्ञान जो आपका है उसमें राजनीति क्या है। तो राजनीति सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं, पहला हमारा प्रश्न रहेगा राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। तो देखिए, राजनीतिक सिद्धांत में उन विचारों को, उन नीतियों को बताया जाता है या पढ़ाया जाता है जो हमारे सामाजिक जीवन के बारे में, सरकार के बारे में और संविधान के बारे में होती हैं विशेषकर। अगला हमारा प्रश्न रहता है कि यार महात्मा जो गांधी जी हैं, उनकी पुस्तक हिंद स्वराज किस विषय पर प्रकाश डालती है या डाला गया है। तो स्वराज जो शब्द है उसकी विवेचना की गई है। वास्तविकता में स्वराज है क्या, स्वराज किस चीज़ के बारे में बात करता है। जैसे स्वराज बात करता है स्वशासन की, स्वयं के शासन की, तो इसके बारे में इस पुस्तक में बताया गया है। तीसरा प्रश्न हमारा है कि राजनीति के विषय में आम लोगों की विचारधारा क्या है। तो देखिए, राजनीति के बारे में आम लोग अच्छा नहीं मानते हैं और आम लोगों का मानना है कि जो राजनीति है वह दलदल है, वह कीचड़ है, भ्रष्टाचारी लोग यहाँ होते हैं, जो जाता है वह धंस जाता है, कभी निकल के वापस नहीं आ पाता है। और राजनीति के बारे में महात्मा गांधी भी कहते हैं कि राजनीति एक सांप की तरह है जो कुंडली मार के बैठा हुआ है और उससे जूझने के अलावा कोई और हमारे पास विकल्प नहीं है। लेकिन यहीं पर अगर मैं विद्वानों की बात करता हूँ तो विद्वानों का मानना है कि राजनीति जो है जन कल्याण का माध्यम है। अगला हमारा इसमें जो प्रश्न बनता है वो है कि भाई राजनीति विज्ञान में और राजनीति में क्या अंतर है। देखिए, राजनीति विज्ञान बहुत निश्चित आदर्श है कि हम ये समानता, स्वतंत्रता, ये सब पढ़ते हैं। लेकिन जहाँ राजनीति की बात आ जाती है, राजनीति जो है वो स्वार्थ पूर्ति के लिए होता है। यहाँ पे लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए आते हैं और अवसरवादिता पर आधारित है। अवसरवादिता का मतलब यदि देखिए राजनीति में क्या होता है, चुनाव के बाद जब किसी पार्टी को बहुमत ना मिला हो और उसकी पार्टी के जो मेंबर्स हैं अब दूसरी पार्टी में चले जाते हैं क्योंकि उनको अवसरवादिता दिख रही है, वहाँ पर उनको मंत्री बनाया जा सकता है, वहाँ वो लाभ कमा सकते हैं। तो अवसरवादिता, जहाँ दिखा फायदा है भाई उसी की तरफ भाग लिए। ठीक है, पांचवा हमारा प्रश्न बनता है कि राजनीतिक सिद्धांत हमें क्यों पढ़ना चाहिए। तो देखिए, बहुत ज़रूरी है कि पढ़ना चाहिए क्योंकि नियम सिद्धांतों के बारे में हम जानते हैं, समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र का ज्ञान होता है, नागरिकता के बारे में आप जान सकते हैं, अपने अधिकारों के बारे में आप जान सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके बहुत, मैं कह सकता हूँ कि बहुत ज़रूरी है राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ना। इसके साथ अगला प्रश्न बनता है कि राजनीति क्या है। तो देखिए, राजनीति के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। राजनीति का अर्थ होता है राज जमा नीति करके भी हो सकता है, राज करने की नीति। उसके अलावा इसकी जो उत्पत्ति होती है वो पॉलिश शब्द से हुई है और जिसका अर्थ होता है नगर और राज्य, जिसका अर्थ क्या होता है, नगर राज्य होता है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा बनता है कि राजनीतिक सिद्धांत जो आपका है वो किन्हीं दो क्षेत्रों को समझाइए। तो देखिए, राजनीतिक सिद्धांत में हम सरकार और राज्य के बारे में जानते हैं। दूसरा, शक्ति और राजनीतिक विचारधाराओं का हम अध्ययन करते हैं। तो दो चीज़ें हम राजनीतिक सिद्धांत में हम पढ़ते हैं। इसी के साथ तीसरा हमारा जो प्रश्न बनता है कि किन्हीं चार राजनीतिक विद्वानों के नाम बताइए। तो अरस्तु, प्लेटो, रूसो, कौटिल्य, कार्ल मार्क्स और अंबेडकर जी। तो ये हमारे राजनीतिक विद्वानों के स्पेसिफिक नाम हैं। इसी के बाद जो हमारा अगला प्रश्न इसमें रहेगा कि किस देश में लोकतांत्रिक सरकार के सफल संचालन के लिए राजनीतिक सिद्धांत आवश्यक है और कैसे। तो देखिए, किसी भी देश के संचालन के लिए राजनीतिक सिद्धांत बहुत आवश्यक है, जिसमें हम जानेंगे सबसे पहले कि राजनीतिक सिद्धांत उन विचारों की और उन बातों की बात करता है या उन विचारधाराओं को हमें पढ़ाता है
जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें समानता स्वतंत्रता जैसे जो सिद्धांत है, धर्मनिरपेक्षता जैसे सिद्धांत है, वे सब हमें एक प्रकार से सिखाया और समझाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि राजनीति मनुष्य के दैनिक जीवन को कदम कदम पर, तो राजनीतिक सिद्धांत में विशेषकर जब हम पढ़ते हैं तो किसी देश की देश में लोकतांत्रिक सरकार के सफल संचालन के लिए राजनीतिक सिद्धांत आवश्यक क्यों है और कैसे? बिल्कुल है यार, क्योंकि राजनीति जो होता है, या हम कह सकते हैं किसी भी देश को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी है। यदि देश के लोगों को समानता, स्वतंत्रता और अपने अधिकारों के बारे में जानकारी रहेगी तो वो देश को चलाना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए बहुत आवश्यक रहेगा। ठीक है, अगला प्रश्न रहता है कि राजनीति मनुष्य के दैनिक जीवन को कदम कदम पर प्रभावित करता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कदम कदम पर हम अपने अधिकारों की बात करते हैं या हमारे अधिकार वहाँ पर आ जाते हैं, जिसमें हम कदम कदम पर स्वतंत्रता की बात करते हैं, समानता के लिए संघर्ष किया है। जब स्वतंत्रता और समानता के संघर्ष की बात आती है तो 1789 में दुनिया में पहली बार आपका कह सकते हैं कि यूरोप में जो फ्रांस देश है वहाँ से आता है, और उदाहरण के लिए कहीं पर पानी के लिए सार्वजनिक संघर्ष हमें करना पड़ता है, चाहे मंदिर में प्रवेश को लेकर हो। पहले क्या था कि हर व्यक्ति जो है वो सार्वजनिक स्थानों पर या जो इलाके हैं वहाँ से पानी नहीं भर सकता था, और उसके अलावा जो मंदिर है वहाँ प्रवेश को लेकर भी समस्याएं बनी रहती थी। ठीक है, इसी के साथ आगे हम बात करते हैं कि यार इस कार्टून को देख लेते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट कार्टून है, एग्जाम में आ सकता है। कार्टून ये है कि यार राजनीति, ये कार्टूनिस्ट जो है, जो कार्टून को बनाया है, वो राजनीति के किस स्वरूप को दर्शाना चाहता है, क्या बताना चाहता है। तो देखिए यहाँ पर आपको पता चलेगा, जो कार्टूनिस्ट है वो यहाँ पे समझाना चाहता है कि आपको तुरंत जो राजनीति है उससे संन्यास लेना चाहिए। आपके कामकाज का इस पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। यह सोचता है कि वह झूठ और धोखाधड़ी से काम चला सकता है। ये जो लेडी है ना, देखिए यहाँ बच्चा है छोटा सा, ठीक है, और ये जो लेडी है और ये नेता लोग बैठे आपको दिख रहे होंगे, तो इसमें ये बात दिखाई जा रही है कि किस प्रकार से नेता लोग आपस में झूठा मतलब धोखाधड़ी की बात कर रहे होंगे, या झूठ फरेब से किस प्रकार से आगे बढ़ने की बात कर रहे होंगे। तो जो लेडी है ये उनकी वाइफ होगी और ये उनका बच्चा होगा, तो ये बता रही हैं कि आप लोगों की वजह से बच्चा बिगड़ रहा है, और आप लोगों को देख करके इसको लगता है कि जो लोग धोखाधड़ी करते हैं, जो लोग गलत होते हैं, वही सफल होते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चों पर बुरा प्रभाव जाता है। आज भी अगर आप समाज में जाइए और पूछिए कोई नेता कैसा है, तो बोलते हैं यार ये तो चोर आदमी है, ये तो धोखाधड़ी वाला आदमी है। तो आप उनसे क्या सीखेंगे? यही चीज़ सीखेंगे। तो वही इसमें बताने का प्रयास किया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न बनता है कि राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या क्या पढ़ते हैं। देखिए राजनीतिक सिद्धांत में बहुत कुछ पढ़ते हैं, जिसमें हम समाज में आए परिवर्तनों को जानते हैं, जो आंदोलन देश में चल रहे होते हैं उनको पढ़ते हैं, विकास के विभिन्न प्रकार के हम शासन व्यवस्था को जानते हैं। ये सब राजनीति में हम जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा विद्वानों के विचार हम पढ़ते हैं, समानता, स्वतंत्रता, अपने अधिकार, अपने कर्तव्य इत्यादि, ये सब हम राजनीतिक सिद्धांत में पढ़ते हैं। राजनीतिक सिद्धांत की क्या विशेषताएं हैं? तो समानता के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में, पूर्वाग्रहों का त्याग करना हो गया, देश के विकास की बात करना हो गया, व्यक्ति के सर्वांगीण सभी प्रकार से उसका विकास, हर एक क्षेत्र में उसका विकास करने की बात हो गई। ये सब हम उसकी विशेषताओं में आ जाता है। अगला प्रश्न बहुत ज़रूरी है और एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है कि भैया हमें राजनीतिक सिद्धांत क्यों पढ़ना चाहिए? देखिए अच्छे नागरिक बनने के लिए, मतलब जागरूक होने के लिए। दूसरा पॉइंट जो बनेगा वो अच्छे नागरिक बनने के लिए। तीसरा पॉइंट भविष्य की समस्याओं के सफल समाधान करने के लिए, समाज में एकता कायम करने के लिए, और तर्कसंगत निर्णय लेने के लिए। तर्कसंगत का मतलब एक वैलिड यार फैक्चुअल पे, कि भाई ऐसा निर्णय मैं ले सकता हूँ जो मेरे लिए और समाज के लिए सही हो सकता है। ठीक है, इसी के साथ अगला और लास्ट प्रश्न हमारा रहेगा कि यार राजनीतिक सिद्धांत समानता और स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्नों को हल करने में बहुत प्रासंगिक है। ऐसा प्रश्न बन के आ सकता है, तो ध्यान समझना। बिल्कुल सही बात है, जो राजनीतिक सिद्धांत है वह समानता और स्वतंत्रता से संबंधित प्रश्नों को हल करने में बहुत सहज और सरल और सहज है। सरल सहज का मतलब बहुत आसानी से आंसर दे सकता है। अब ये हमारा एक प्रकार से हम बात करते हैं तो मानव समाज के विकास में सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसमें मानव सभ्यता के लिए मार्ग सुझाता है, मानव को कैसे विकास करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए। और अगर मैं बात करूँ तो स्वतंत्रता और समानता जैसी जो चीज़ें हैं वो किसी भी राष्ट्र की समृद्धि के लिए और सफलता के लिए कहानी की बात करता है। और आप जब इन चीज़ों को पा लेते हैं, स्वतंत्रता और समानता समाज में, देखिए समाज स्वतंत्र तब होता है जब हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार हो, समान, जिसमें किसी भी जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर भेदभाव ना हो, तो वही राष्ट्र तो विकास कर पाएगा ना, वही देश विकास कर पाएगा, वही समाज विकास कर पाएगा। भारत में भी अगर मैं बात करता हूँ तो 1947 से पहले जब तक हम आज़ाद नहीं थे और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को जब तक लागू नहीं हुआ, तो यहाँ पर समानता और जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं स्वतंत्रता नहीं थी। लेकिन उसके बाद से आई, आज हम सभी समान हैं, स्वतंत्र है भारत का प्रत्येक नागरिक, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो।
इस प्रकार से विश्व में जब हम बात करते हैं तो विश्व में लोग गुलामी में जकड़े हुए थे, असफलता का रास्ता। विश्व में जो हम बात करते हैं तो यहाँ पर गुलामी की विश्व में जो हम बात करते हैं तो गुलामी जो आपका है वो दुनिया भर में थी। हर एक जो अफ्रीका के देश हो गए, एशिया के देश हो गए, ये यूरोप के देशों के गुलाम हुआ करते थे। तो यहाँ पे हमको ये समझ आता है कि यार स्वतंत्रता और समानता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी के साथ दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें।